हेलो एवरीवन, मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा के पाठ्य विषय अभिमन्यु पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, जयद्रथ की रक्षा के लिए किन्हें नियुक्त किया गया? उत्तर, जयद्रथ के रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथियों को नियुक्त किया गया। प्रश्न 2, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली? उत्तर, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। प्रश्न 3, श्री कृष्ण पर किसने प्रहार किया और उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, श्रुतायुध ने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुध को ही जा लगी और वह मृत्यु होकर गिर पड़ा। जब युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या शंका व्यक्त की? उत्तर, सशप्त को यानी तिगर्त का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है? प्रश्न 5, जयद्रथ अपने देश क्यों चले जाना चाहता था और दुर्योधन ने उन्हें क्या कहकर रोका? उत्तर, जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निशंक रहे। दुर्योधन को इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। प्रश्न 6, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे, तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत्यु होकर गिर पड़ा। प्रश्न 7, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को किस प्रकार मदद करने का विश्वास दिलाया? उत्तर, युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले जाएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। प्रश्न 8, पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से किसने और कैसे रोका? उत्तर, सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने बड़ी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया और पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रश्न 9, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से चक्रव्यूह के बारे में क्या चर्चा की? उत्तर, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो? प्रश्न 10, अभिमन्यु की वीरता का उल्लेख कीजिए। उत्तर,
द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाए हुआ व्यूह को तोड़कर अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कुछ करते गए कि जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो भी सामने आया उस वालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जयद्रथ ने बड़ी कुशलता से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह गए, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु भी अभिमन्यु से लड़ते हुए ही हुई। कर्ण ने पीछे की ओर से अभिमन्यु पर बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथविहीन हो गया। अभिमन्यु टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठाकर भयानक युद्ध करने लगा। इसी बीच दुशासन का पुत्र ने गदा लेकर अभिमन्यु पर जोर से प्रहार किया और गदा की मार से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अब हम कुछ और प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। 13वें दिन कौरवों की योजना किस तरह सफल हो गई? उत्तर: कौरव चाहते थे कि अर्जुन को पांडवों की सेना से दूर करके किसी और मोर्चे पर लगाया जाए। त्रिगर्तों के ललकारने पर अर्जुन उनसे युद्ध करने चले गए। अर्जुन को युद्धरत देखकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर पर हमला बोल दिया। प्रश्न 2, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में भेजने की आवश्यकता क्यों महसूस की? उत्तर: त्रिगर्तों के ललकारने पर अर्जुन उनसे युद्ध करने चले गए थे। इधर द्रोणाचार्य ने उसी समय चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर हमला कर दिया। पांडव सेना के महारथी उस हमले को रोकने में असमर्थ थे। चक्रव्यूह तोड़ना केवल अभिमन्यु ही जानता था, इसीलिए उसे युद्ध में भेजने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रश्न 3, द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़ने में अभिमन्यु के सामने क्या समस्या थी, फिर भी वह उसके लिए क्यों तैयार हो गया? उत्तर: द्रोणाचार्य द्वारा बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने में अभिमन्यु के सामने यह समस्या थी कि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, परंतु कोई मुसीबत आने पर इस व्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। फिर भी युधिष्ठिर और सेना से मदद का आश्वासन पाकर वह तैयार हो गया। प्रश्न 4, युद्ध समाप्त करके लौटते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या शंका व्यक्त की? युद्ध समाप्त करके लौटते समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन घबरा रहा है। सभी भाई कुशल तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ उनका स्वागत करने दौड़ता हुआ क्यों नहीं आया? इन शंकाओं को व्यक्त करते हुए वे शिविर में पहुंचे। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह में किए वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर: अभिमन्यु ने अपनी सारथी सुमित्र को उस ओर रथ ले चलने की आज्ञा दी जहां द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु के वहां पहुंचने की कौरव सेना में खलबली मच गई। अभिमन्यु के पीछे पांडव सेना भी थी। अभिमन्यु ने अपनी वीरता से चक्रव्यूह तोड़ दिया और वह अंदर चला गया, पर पांडव सेना अंदर न जा सकी। वह कौरव सेना को तहस नहस करने लगा। कौरव वीर घबराकर पीछे हटने लगे। उसके भाले के वार से दुर्योधन का पुत्र मारा गया तथा 6 महारथियों ने उसे घेर लिया। प्रश्न 2, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को वीरता से नहीं बल्कि अन्यायपूर्वक मारा गया। चक्रव्यूह में हुए युद्ध के आलोक को स्पष्ट कीजिए। उत्तर:
चक्रव्यूह में दुर्योधन अपने पुत्र को मरा देख पागल सा हो उठा। वह युद्ध नीति भूल गया और किसी भी तरह अभिमन्यु को मारने की आज्ञा दी। द्रोणाचार्य के निर्देश पर उसके घोड़ों की लगाम काट दी गई। उसे 6 महारथियों ने घेर लिया। पीछे से बाण चलाकर उसका धनुष काट दिया गया। उसके घोड़े और सारथी मरने से वह रथविहीन हो गया। उसने टूटे रथ का पहिया उठाया जिसे चूर चूर कर दिया गया। अंत में दुशासन के पुत्र द्वारा मारे गए गदा की चोट से उसका प्राणांत हो गया। इस तरह अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारा गया। आज हमने अभिमन्यु पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।